नहीं छात्रों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को मात्र 3 मिनट तक देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए और कभी भी मेरे चैनल को दोबारा मत देखना, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को 3 मिनट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, SCIENCE। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। तो विज्ञान क्या है? तो देखिए, संस्कृत में एक परिभाषा है विज्ञान के लिए, एक डिफिनेशन है कि विशेष ज्ञानः इति विज्ञानः। विशेष ज्ञानः इति विज्ञानः, विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो बात यह है कि ज्ञान तो सभी विशेष होते हैं, तो इसमें ज्ञान तो सभी अच्छे होते हैं, तो इसमें विशेष ज्ञान कैसे हो गया? तो यहाँ पे विशेष ज्ञान का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो क्या हो? प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष पर आधारित हो। ऐसा ज्ञान जो प्रयोग, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष पर क्या हो? आधारित हो। ऐसा ज्ञान जो क्या हो? प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष पर आधारित हो। जैसे की बात करें कि हम पानी की बात करते हैं। तो पानी क्या है? पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है। पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? उबलता है। पानी को क्या करते हैं? गर्म करने पर क्या होता है? पानी को गर्म करने पर क्या है? उबलता है। पानी को गर्म करने पर क्या होता है? पानी उबलता है। ये क्या है? ये हमारा सामान्य ज्ञान है। ये क्या है? ये सामान्य ज्ञान है। क्या है ये? सामान्य ज्ञान। पानी को गर्म करने पर क्या होता है? पानी क्या होता है? उबलता है। तो ये क्या है? हमारा सामान्य ज्ञान। लेकिन अगर इसके हम डिटेल में जाएं कि पानी को सामान्य दाब पर 100 डिग्री पर गर्म करने पर या भाप में या वाष्प में बदल जाता है, ये विज्ञान है। क्योंकि इस पर प्रयोग किया गया है, प्रेक्षण किया गया है और फिर क्या है? निष्कर्ष निकाला गया है। तो ये क्या है? ये है विज्ञान। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो हमारा जो है, ये तो है हमारा सामान्य ज्ञान। लेकिन अगर हम इसे क्या कहें इसे हम, अगर हम कहें कि पानी को सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है? यह वाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प में क्या होता है? बदल जाता है। तो इसे क्या, ये क्या है हमारा? ये है हमारा विज्ञान। ये क्या है? हमारा विज्ञान। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो कि विज्ञान क्या है और सामान्य ज्ञान क्या है। सामान्य ज्ञान बस आपको जानकारी है, वो क्या है? वो सामान्य ज्ञान। लेकिन कोई भी ज्ञान जिसमें क्या हो? प्रयोग हो, प्रेक्षण हो और निष्कर्ष शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विज्ञान।
तो मेरे ख्याल से आपको विज्ञान की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा, सॉरी विज्ञान के क्षेत्र या विज्ञान के क्या बोलते हैं, विज्ञान के क्या बोलेंगे उसे, विज्ञान के भाग के बारे में। विज्ञान के भाग, तो अब बात करेंगे विज्ञान के भाग कितने होते हैं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, तो विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। तो देखिए अध्ययन की, वैसे तो विज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, परंतु क्या है, परंतु अध्ययन की दृष्टि से हम विज्ञान को क्या कर दिए हैं, कुछ सीमित क्षेत्रों में ही क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। तो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे कि वैसे तो विज्ञान का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र असीमित है। विज्ञान का क्षेत्र क्या है, असीमित है, परंतु अध्ययन की दृष्टि से क्या है, अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान को सीमित क्षेत्रों में पढ़ा जाता है। विज्ञान को क्या है, सीमित क्षेत्रों में पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, और क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, और क्या हो सकता है, रसायन विज्ञान हो गया, और जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि। तो ये सभी क्या है, ये सभी विज्ञान की क्या है, शाखाएं हैं। परंतु हमको पढ़ना क्या है, हमको इसमें से फिलहाल अभी जो पढ़ना है, हम फिलहाल अभी पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं रसायन विज्ञान और इसकी कुछ परिभाषा, इसके जनक के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य बातें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रसायन विज्ञान को जो अंग्रेजी में कहते हैं उसे कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए आपको मैं फिर से शब्दों, देखो कोई भी परिभाषा होती है वह शब्दों से ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जो है शब्दों से ही क्या करेंगे, परिभाषा को निकालेंगे। तो देखिए शब्द रसायन, यहाँ पे रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, एक है रस, एक है आयन। ये रसायन जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रस प्लस आयन। क्या होता है, रस प्लस आयन। यहाँ पे रस का मतलब होता है पदार्थ, रस का मतलब होता है क्या, रस का मतलब होता है पदार्थ। रस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे रस का मतलब होता है पदार्थ, और आयन का मतलब होता है प्राप्त करना। आयन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो रसायन विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके बारे में, जिसके अंतर्गत पदार्थों के प्राप्त करने के विज्ञान को पढ़ा जाता है। पदार्थों के प्राप्त करने या बनाने के विज्ञान को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। तो क्या है, परिभाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या है, पदार्थ, पदार्थ को प्राप्त करने, प्राप्त करने, करने से संबंधित, संबंधित विज्ञान को पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे, उसे रसायन, रसायन विज्ञान, विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों को प्राप्त करने से संबंधित विज्ञान को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। अब देखिए इसके इसके जो है अंग्रेजी शब्द में आते हैं, अंग्रेजी शब्द में आते हैं क्या है, केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री जो नाम है अंग्रेजी में, वो जो है मिस्र का पुराना नाम कीमिया से मिलकर बना होता है, से बना है। तो इसको भी लिखेंगे क्या, कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते हैं, है, जो मिस्र, मिस्र का पुराना नाम, पुराना नाम किससे, कीमिया, CHEMIA, कीमिया से बना है, कीमिया से क्या है, बना है। तो ये रही क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब इसके बारे में एक और फैक्ट है, दो तीन इसके बारे में फैक्ट है, मैं बता दे रहा हूं। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में। देखिए रसायन विज्ञान को क्या है, रसायन विज्ञान को मध्यस्थ क्या, तो देखिए रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, ये सभी जितनी भी विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, रसायन विज्ञान को क्या है, केंद्रीय विज्ञान, केंद्रीय, केंद्रीय विज्ञान, केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं, केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनको जोड़ने का काम
करती है, क्योंकि यह विज्ञान की सभी शाखाओं सभी शाखाओं को जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो है रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को जाता है। क्या है? रसायन विज्ञान को विज्ञान से पृथक करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट बॉयल को जाता है। रॉबर्ट बॉयल को जाता है। रॉबर्ट बॉयल को जाता है। एक और बात लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? बर्जीलियस को क्या कहा जाता है? बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। बर्जीलियस को क्या कहा जाता है? बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और दूसरी बात करेंगे क्या कि जो है लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या है? लेवोशिए को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। तो ये रही विज्ञान की परिभाषाएं, और उसके बाद रसायन विज्ञान की कुछ परिभाषाएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए इसे मैं समाप्त करूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।